डीआरडीओ में एक बहुत बड़ी भर्ती आई है। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो भारत का ये टॉप डिफेंस आर&डी ऑर्गेनाइजेशन अपने टेक्निकल केडर के लिए नए टैलेंट को ढूंढ रहा है। कुल 664 वैकेंसीज निकली हैं और ये 2 खास टेक्निकल रोल्स के लिए हैं। तो इस पूरी जानकारी में हम देखेंगे कि मौका क्या है, अप्लाई कैसे करना है और सैलरी क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मौके की। देखते हैं कि कौन से 2 रोल्स अवेलेबल हैं। सबसे ज्यादा पद 561 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए हैं और 203 टेक्नीशियन ए के लिए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? दोनों ही पोस्ट के लिए उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। एसटीबी के लिए बीएससी या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए और टेक ए के लिए 10वीं पास के साथ आईटीआई सर्टिफिकेट। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। इसमें कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये डेट्स ध्यान में रखनी है। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2026 है। एक खास बात यह है कि जो भी टियर 1 एग्जाम देगा उसकी फीस का कुछ हिस्सा रिफंड हो जाएगा। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होगा? तैयारी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मजे की बात यह है कि दोनों के सिलेक्शन का तरीका अलग है। खासकर टेक ए के लिए ट्रेड टेस्ट भी है। जो पहला टियर 1 एग्जाम है वो दोनों पोस्ट के लिए कॉमन है। 120 मिनट का पेपर होगा। एक बात का ध्यान रखना है, हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं सैलरी और दूसरे फायदों की। सिलेक्शन के बाद क्या मिलेगा? 7वें पे कमीशन के हिसाब से दोनों ही पोस्ट्स में काफी अच्छी सैलरी है। सैलरी के अलावा भी कई फायदे हैं, जैसे डीए, एचआरए और दूसरी सरकारी सुविधाएं। तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए? अप्लाई करने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर देख लें, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और टाइम से अप्लाई करें। तो अब सवाल यह है कि इस मौके के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? तैयारी का सही समय आ गया है।